भारत पाक सीमा पर चल रहे तनाव के बीच जो है सिविल डिफेंस के तरफ से भी कई तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है। खासकर मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को यह बताना है कि अगर युद्ध की स्थिति में या किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों को किस तरह के बर्ताव करने हैं। उस दौरान ट्रैफिक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव होगा, जो कि आज की तारीख में देश भर में जगह जगह पर मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भी मॉक ड्रिल हो रहा है। सर किस तरह के आप लोगों ने ट्रैफिक को लेकर के बदलाव किया है? खास करके 3 बजे से लेकर के शाम 7 साढ़े 7 बजे तक का यह बदलाव रहेगा, तो किन बातों को ख्याल रखेंगे, किन वाहनों को आपकी एंट्री रहेगा, किन रोड को आप लोग ब्लॉक कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, मॉक ड्रिल का जो एरिया हमारा है वो डोंडा क्षेत्र है, जो डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया है जिला मतलब डीसी सर के द्वारा। तो उस एरिया जो मॉक ड्रिल का एरिया है उसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो ट्रैफिक प्लान रखा है आज का, खास करके 4 घंटे के लिए 3 से 7 बजे के लिए। तो हम लोगों ने एजी मोड और पीएस मोड जो हम लोग का पॉइंट है और इधर सुजाता बिग बाज़ार का जो पॉइंट है उसके बीच में हम लोगों ने नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे कोई गाड़ियाँ 4 घंटे के लिए नहीं चलेगी। और आप जाएंगे घाघरा रोड, तो घाघरा रोड से लेकर आप फिर सुजाता बिग बाज़ार जो रोड आती है गोरखा चौक होते हुए, तो उसमें भी हम लोगों ने नो एंट्री रखा है। कोई भी गाड़ी 4 घंटे के लिए वहाँ पे नहीं जाएगी और नहीं चलेगी, एक्सेप्ट कि जो रेस्क्यू ड्रिल के क्रम में जो एम्बुलेंस जाना है, रेस्क्यू टीम की गाड़ी जानी है और अन्य वाहन जो जाना है, जो मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई गाड़ियाँ होगी, वे गाड़ियाँ एक निश्चित पॉइंट तक ही वो प्रवेश कर पाएगी, जहाँ तक उनको एक्सेस दिया जाएगा वहाँ तक जाएगी। और बाकी रूट का जो बदलाव हम लोगों ने किया है कि जिनको सपोज दैट कि वो एचईसी गेट या बिरसा चौक से आना है, इनको मेन रोड आना है, तो वे लोग आप अरगोड़ा चौक होते हुए बाईपास रोड से आप आ जाएं मेन रोड, तो आपको दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। अगर आपको जाना है कांटा टोले या नामकुम जाना है, तो आप है कि डोंडा थाना मोड़ से आप दाहिना लेके आप कुसाई चौक होते हुए घाघरा रोड होते हुए आप अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। मेन रोड से जो जाने वाले बिरसा चौक की ओर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने रेडिएशन ब्लू जो पॉइंट हमारा है बिग बाजार चौक है, वहाँ से हम लोग राइट डाइवर्ट करेंगे और राइट डाइवर्ट करके हम लोगों ने कड्रू ब्रिज होते हुए अरगोड़ा चौक निकालेंगे गाड़ियों को, वहाँ से फिर वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। एयरपोर्ट वाले कुछ रूट को लेकर के भी आपने तय किया? विशेषकर हम लोगों ने एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे मैंने अपील किया है कि जिनका फ्लाइट 3 बजे से और 7 बजे के बीच में है ना, और वो जाना चाहते हैं आसानी से, तो वो 3 बजे तक है कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं। और जिनको अगर 3 बजे और 7 बजे के बीच में भी मूवमेंट करना अगर हो, तो वो बाईपास रोड होके, जो हरमू बाईपास रोड है, अरगोड़ा होते हुए एचईसी गेट होते हुए बिरसा चौक की रास्ते वो जा सकते हैं। कितने अपने के जवान जो है क्यूआरटी आपने बनाई है इस पूरे व्यवस्था को बनाए रखें मॉक ड्रिल के मद्देनजर? मॉक ड्रिल के मद्देनजर हम लोगों ने जो रूट डाइवर्टेड है ना, हमने सारे रूट डाइवर्टेड में लगभग 80 जवान हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है, जहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है उस रूट में विशेषकर। और हमारा है कि 6 क्यूआरटी रहेगा, जो अलग अलग जो ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट है वहाँ पे वो लगा रहेगा, वहाँ पे काम करेगा। और अन्य जगह भी रखेंगे जहाँ पे जो रेस्क्यू टीम की गाड़ियों को रेगुलेट करनी है, एम्बुलेंस को रेगुलेट करनी है, एम्बुलेंस को जल्दी निकालना है, तो उस पॉइंट पे भी हमारा ट्रैफिक जवान जो है क्यूआरटी काम करेगा। और मॉक ड्रिल के क्रम में हम लोग इसको, ट्रैफिक खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसको मतलब क्यूआरटी, ट्रैफिक जवान, ऑफिसर्स के माध्यम से और आसानी से हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। राजधानी वासियों से क्या कुछ अपील रहेगा सर, कि जो आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपील क्या है, एक मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास है, एक प्री ट्रायल आप कर सकते हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में क्या काम करना है, किसका क्या रोल है और हमको क्या करना है, खास करके आम पब्लिक को क्या करना है। क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी को पता रहता है कि हमको इस काम के लिए क्या करना है, वो तैयार रहते हैं क्योंकि उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं रहता कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो हमको क्या करना है, क्या मेरा रोल होगा और हमको कैसे बिहेव करना है। वो सब जानकारी मॉक ड्रिल के क्रम में ही जो आम पब्लिक को जो एक तरह से ट्रेनिंग मिलती है, एक तरह से उनको जानकारी मिलती है कि हाँ, इस सिचुएशन में हमको ये काम करना है, इस तरह का बिहेव करना है, ये हमको कोऑपरेट करना है प्रशासन को, ये हमारा रोल होगा, ठीक है ना। इसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, इवन कि खास करके हमारा जो जिस लोकेलिटी में जो कुछ इस तरह की इंसिडेंट्स होती है, आपदा होती है, ठीक है ना, या कुछ उस तरह का स्ट्राइक होता है, तो उस समय उस एरिया के लिए क्या, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी,
उनकी क्या कैसे बिहेव करना उनको है, ठीक है ना, प्रशासन कैसे कोऑपरेट करना है, सारा चीज़ एक मैनेजमेंट है। घटना होने के बाद या घटना के क्रम में कैसे हम उस व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को मैनेज कैसे करना है ताकि कम से कम लोगों को दिक्कत हो, है ना, और कम से कम लोगों को लोग प्रभावित हों, है ना, मिनिमम लोग इफेक्ट हो, इसमें ध्यान रखा जाता है। और मतलब जो ड्रिल है एक तरह से अभ्यास के साथ साथ एक अपना एक टेस्ट भी है कि हम कितने तैयार हैं, ठीक है ना। तो एक प्रशासन के लिए भी और इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए अच्छा चाहिए कि मॉक ड्रिल होते रहना चाहिए ताकि हमको ये पता रहता है कि हम कितने टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कितना इसमें हम तैयार हैं और हमको क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। डीब्रीफिंग होती है कि हम अगर मॉक ड्रिल किए तो कितनी मतलब सक्सेसफुली किए, कहाँ पे कुछ कमियां रह गई तो उस कमियों को दूर करने का एक मौका भी मिलता है, इससे सीखने को मिलता है और फिर हम लोग उसको, और जो त्रुटियां होती है, जो कमियां होती है, उनको फिर हम लोग दूर करते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा चीज़ है, मॉक ड्रिल होना चाहिए। और मॉक ड्रिल बहुत ही मतलब अपने काम को इफेक्टिव बनाना, अपने काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, तरीका है। थैंक यू। रांची के ट्रैफिक एसपी जो कि ट्रैफिक को लेकर के बेहतर प्लान तैयार किए गए, खास करके वैसे लोग जिनको अलग अलग रूट से अपने गंतव्य तक जाना है, चाहे एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हो या फिर आम लोग। अगर मॉक ड्रिल के दौरान जो इस जगह को निर्धारित की गई है, जिस तरह के दिशा निर्देश जिला प्रशासन, रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं, उनका अक्षरशः से पालन किया जाता है तो स्मूथ तरीके से सारी चीजें चल पाएगी। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में बेहतर यही होता है कि लोग जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। कैमरामैन अभय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।